ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योगा फॉर डायबिटीज विद मेडिसिन का छठा दिन। मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको 5 दिन में आसन सिखाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपकी डायबिटीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम एक वीडियो अलग से तैयार कर सकें। और मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप, क्योंकि अभी भी कुछ साधकों के कमेंट आ रहे हैं कि योग से डायबिटीज सही नहीं होता है या योग से कुछ नहीं होता है। अरे भाई, योग से ही सब कुछ होता है। मैंने कितनी बार आपको बताया। अगर आपको विश्वास नहीं है फिर भी आप अपना एक चेकअप कराइए। अगर आप आज से इस सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो आज ही एक अपना डायबिटीज का चेकअप कराइए और फिर 10 से 15 दिन बाद जो मैंने आपको आसन बताए हैं उन्हें इसी प्रकार से करना है, आध घंटे। ठीक है, आध घंटे भी अगर आप सारे जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं ओवरऑल आध घंटे भी आप उन सभी आसनों को करते हैं विद कपालभाति तो आपको लाभ होगा, 101% लाभ होगा। अगर इसका आपको विश्वास नहीं है कि नहीं होगा, आप ये सोचते हो कि कोई भी कुछ भी लाभ नहीं होता है योग से, तो पहले तो स्वामी रामदेव जी का आप वीडियो देखिए और वहां पे आप उनके भी देख लीजिए उन्होंने कितने पेशेंट सही किए हैं। डायबिटीज तो चुटकियों में खत्म हो जाती है योग से। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं विश्वास हो रहा मेरी बातों पर तो पहले आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले आप अपना चेकअप कराएं और 10 से 15 दिन अच्छे से सभी आसन करें और उसके बाद एक और चेकअप कराइए। इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि योग से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना आपको समझ आया या नहीं आया? इस बात को बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि आप योग पर विश्वास करें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ठीक है, और आप दिन योग ही नहीं बल्कि आप सात्विकता भी अपने जीवन में उतारें कि सात्विक भोजन करें, सात्विकता से रहें, ना आप बाहर की चीजें खाएं। ठीक है, बाहर की चीजें चिल्ली पटेटो, बर्गर, मोमोज, मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या खाते हैं आप। अपनी सात्विकता जरूर लेकर आए, सात्विक भोजन करें, दाल रोटी खाएं, सिंपल भोजन करें, जितना हो सके उतना सिंपल से सिंपल भोजन करें। तो ना तो आपको डायबिटीज होगी ना आपका फैट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, लेकिन सात्विकता में जीना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो चिल्ली पटेटो खाएं, बर्गर खाएं, मोमोज खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए तो और फिर आप सात्विक है, ये सात्विकता नहीं है। सात्विकता है लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाएं और सिंपल भोजन करें। चलो आप लहसुन प्याज भी डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं और खासकर बाहर की चीजें तो बिल्कुल भी ना खाएं। ठीक है, तो आइए आज की जो हमारी सीरीज है उसको बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक रूल है, चाहे आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो वैसे तो नॉर्मली आप सभी को 12 जॉगिंग के अभ्यास करने चाहिए। फिर भी अगर आप 12 जॉगिंग के अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 जॉगिंग के अभ्यास उसमें से कर सकते हैं अपने, जो भी आपके मन पसंद है। इसके बाद ही आप कोई भी आसन करें। सबसे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करें, वार्म अप करें, इसके बाद ही आप अपने जो भी आसन है उनको करें। ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, उसके बाद ही कोई भी एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और इसका भी एक रीजन है कि हम क्यों वार्म अप करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एक दिन आप बिना वार्म अप किए आसन करिए और एक दिन वार्म अप करके आसन कीजिए। ठीक है, बॉडी को, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आप सभी साधक समझदार हैं, ऐसा नहीं है कोई भी साधक समझदार नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ध हस्तपाद हस्त संचालन कर लेते हैं। इस प्रकार से बस आप सभी साधक मेरे साथ बने रहें,
मैं आपको स्वस्थ करूंगी। बस आप सभी साधक मेरे अनुसार चलते रहें। जिस प्रकार से मैं आपको योग आसन करा रही हूँ, वार्म अप कराती हूँ, जितने भी कठिन आसन हैं, इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करें और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे योग भी, और आप अपनी योग से अपनी व्याधियों को भी मिटा सकते हैं। हर एक व्याधि का योग में उपचार है। हर एक व्याधि को योग मिटा सकता है, ये हम लिख के दे रहे हैं। 101% योग काम करता है बॉडी के ऊपर। योग से तो हमने कैंसर को भी मिटाया है। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण पाद हस्त संचालन। इस प्रकार से इसके बाद थोड़ा जानु संचालन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे पीटी के बाद फिर हम अपने आसन करेंगे। तो जानु संचालन जो हमारे बुजुर्ग साधक है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, धीरे धीरे। और इसे कोई भी कर सकता है। हम इसे थोड़ा तेजी में करेंगे। जिन साधकों को इस जानु संचालन का अभ्यास हो चुका है, जो काफी लंबे समय से कर रहे हैं, वो इसे तेजी से करें, स्पीड से करें, इस प्रकार से। इस प्रकार से करें। इसके बाद 10 दंड बैठक और कर लेते हैं। इसके बाद हम पीटी करके फिर अपने आसन करेंगे। पैरों में इस प्रकार से गैप रहेगा, कमर और गर्दन सीधी रहेंगी और इस प्रकार से बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 50 बार पीटी, जिसे हम बोलते हैं पाद हस्त चलितासन। ये हमारे वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और ये हमारे पूरे, अगर आप को वेट कम करना है तो आप इसे 50-50 के सेट 5 से 6 सेट कर सकते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी के इससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और इससे ओवरऑल पूरी बॉडी का फैट लॉस होता है। ठीक है, तो आप इसे एज अ फैट लॉस के अकॉर्डिंग भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को एज अ फैट लॉस एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। तो आप इसे ज़्यादा टाइम तक करें, 50-50 के 6 फिर 8 फिर 10, इस तरीके से बढ़ाते जाएं। इसकी आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं 50-50 का। अगर 10 बार करते हैं तो 500 बार हो गया। 500 बार से आपकी बॉडी, अगर आप लगातार करते हैं 1 महीने तक, तो आपकी बॉडी एक शेप में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 50 पे ही रुकना है, एक साथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद अपने आसन पर बैठेंगे। इससे अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी की हार्ट बीट बढ़ गई है, अगर आपको लग रहा है सांसें तेज चल रही हैं, तो थोड़ा कमर गर्दन सीधी करके बैठे। 2-3 लंबे लंबे गहरे सांस लें। इसके बाद पीठ के बल लेटेंगे। इस प्रकार से लेट गए, पैर सीधे करें। फिर इसके बाद पैरों को इस प्रकार से मोड़कर मोड़े। इसके बाद हमें उठना है अपनी कमर से, ठीक है। तो पैरों को इस प्रकार से करेंगे और अपनी कमर से उठेंगे। इसे हम बोलते हैं कंधर्वासन या सेतुबंधासन। तो इसे करेंगे। ये हमारी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसे ज्यादा समय तक करेंगे, हम ज्यादा समय तक रुकेंगे इसमें। और इसमें आप चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उठेंगे अपनी कमर से। इस प्रकार हाथ इस प्रकार से रहेंगे एड़ी पर। कमर से उठना है हमें इस प्रकार से। अगर आप पे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से भी अपनी कमर के नीचे हाथ लगा सकते हैं। इस प्रकार भी इसे रोक सकते हैं, इसमें रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इससे जो अभी साधक नहीं कर पा रहे हैं वो इस प्रकार से करें, और जो कर पा रहे हैं वो इस प्रकार से करें। धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस प्रकार काउंटिंग के साथ करेंगे। आप कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। हम 50 तक इसे होल्ड करेंगे, 50 काउंटिंग तक इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इस प्रकार से धीरे धीरे आएंगे। और इसमें आप जब इसे करेंगे तो आपकी कमर में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। उसे खिंचाव को महसूस करें। यह हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता है। एक बार और करते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे हम एक पैर से पहले इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ेंगे और अंगूठा इस प्रकार से रहेगा। पादा गुंष्टान नासा स्पर्श आसन। ठीक है, पहले पाद मतलब पैर, फिर गुंष्टान मतलब अंगूठा, नासा मतलब नाक, स्पर्श आसन। तो अपने पैर के अंगूठों को नाक से स्पर्श कराएंगे इसे। तो यही हमारा क्या है, पादा गुंष्टान अंगुष्टान मतलब पादा अंगुष्टान नासा स्पर्श आसन। इस प्रकार करेंगे। जोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया जिनको सर्वाइकल नहीं है और जिनकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस आसन को गर्दन उठाकर करें, और जो गर्दन नहीं उठा सकते हैं, जिनको सर्वाइकल है, तो वो इसे इतना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लगाएंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से इसी प्रकार दूसरे पैर से करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को अब हम दोनों पैरों से करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार अपने पैरों को मिलाएंगे और हाथों से इस प्रकार लॉक बनाएंगे और अपने पैरों में फंसाएंगे इस प्रकार से इस लॉक को। और जैसे अभी एक पैर से किया है, इसी प्रकार दोनों पैरों से करेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार उठेंगे, इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें 20 काउंटिंग तक रुकेंगे इसे। जो नहीं लगा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास से आप भी लगाने लगेंगे, तो अभ्यास करें इसका ज्यादा से ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे आएंगे, इस प्रकार से इसे करेंगे। तो इस प्रकार से आज के जितने भी हमारे आसन थे, तो इस प्रकार से हमारे आज डायबिटीज के आसन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज की कक्षा हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आज हमने 2 आसन किए, एक तो हमने किया गंधर्व आसन या सेतुबंध आसन, और दूसरा किया हमने पादा अंगुष्ठान नासा स्पर्श आसन। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको दोनों आवृत्तियां बताई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दोनों आसन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर साथ को आपको ये आसन अच्छे से समझ आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का हमारा घरेलू उपचार है कि आप 3 से 4 तुलसी के पत्ते लीजिए और उनको आप चबा चबा कर खाइए। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका जो इंसुलिन होता है वो बढ़ता है, ये पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे कि जो हमारा शुगर लेवल कम होता है। ठीक है, तो आप इस घरेलू उपचार को कर सकते हैं 3 से 4, और ज्यादा ये महंगा कुछ है नहीं। सबके घर में तुलसी होंगे, तुलसी के 2 से 3 से 4 पत्ते खाइए चबा चबा कर। इसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए जब आप उनको चबा लें, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने मुंह में ही रखें पहले, फिर उसके बाद इसे चबाकर खा जाएं। ठीक है, तो आज का हमारा घरेलू उपचार यही था। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इन घरेलू उपचारों से अपनी जो आपकी डायबिटीज है उसको क्योर कर सकते हैं। सिर्फ 1 मंथ का टाइम मैंने मांगा है, 1 मंथ आप कीजिए, 101% आपको लाभ होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर साथ को आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी साधकों ने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।
नमस्कार।